क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगने वाला एक शख्स किसी को हजारों लाखों का कर्ज भी दे सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि फटे कपड़ों में घूमने वाला एक भिखारी तीन तीन आलीशान मकानों का मालिक है और उसके पास अपनी लग्जरी कार्स है? इंदौर के मांगीलाल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक है। मांगीलाल कैसे भीख मांगने के पीछे एक सूदखोरी का साम्राज्य चला रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर की सड़कों पर झुककर चलने वाला ये शख्स, बड़ी हुई दाढ़ी, धूल से सने कपड़े, पहली नजर में इसे देखकर शायद आप 10 का नोट निकाल कर दे दें, और लोग देते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप जिसे बेचारा समझ रहे हैं वो कितना अमीर है? मिलिए इंदौर के मांगीलाल से, जो भीख मांगते मांगते करोड़पति बन गया। इंदौर का सर्राफा बाजार, हर दिन हजारों की भीड़ और व्यापारियों की भागदौड़। लेकिन इन सब के बीच था सड़कों पर नजर आती लकड़ी की बनी फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर टंगा बैग और हाथों में जूते के सहारे घिसटते हुए चलता एक शख्स। पहली नजर में मांगीलाल को देखकर हर किसी के मन में सहानुभूति जागती और लोग बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे दे देते। मांगीलाल ना तो किसी से जबरदस्ती करता था और ना ही ऊंची आवाज में कुछ कहता था। वो चुपचाप लोगों के पास जाता, लोग उसकी विकलांगता देखकर खुद ही उसके कटोरे में 10-20 रुपए डाल देते। लोग सोचते थे कि वो भिखारी है, सर्दी हो या धूप हर रोज वहीं दिखाई देता। लेकिन जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसके पीछे छुपा था करोड़ों का राज। जब इंदौर नगर निगम की भिक्षुक रेस्क्यू टीम ने इसे सड़क से उठाया तो उन्हें लगा कि ये एक आम भिखारी है। लेकिन जब इसकी कुंडली खुलने शुरू हुई तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मांगीलाल के पास मिली करोड़ों की संपत्ति, भीख मांगने वाले मांगीलाल के पास है 3 पक्के मकान। भगत सिंह नगर में 3 मंजिला भवन, शिवनगर में दूसरा पक्का मकान, अलवास में एक 1 BHK घर। इनकी कुल बाजार कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। रेस्क्यू टीम ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो मांगीलाल की लग्जरियस लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। मांगीलाल के पास हैं 3 ऑटो रिक्शा। तीनों ऑटो रिक्शा किराए पर दे रखे थे। मांगीलाल के पास मिली खुद की सवारी के लिए स्विफ्ट डिजायर कार, जिसके लिए उसने बाकायदा एक ड्राइवर हायर कर रखा था। मांगीलाल घर से निकलता था अपनी स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार होकर, लेकिन सराफा बाजार से पहले ही वो घिसटने वाली हाथ गाड़ी पर सवार हो जाता और निकल जाता भीख मांगने। 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मांगीलाल सिर्फ भीख नहीं मांगता था, बल्कि वो ब्याज का धंधा यानी सूदखोरी भी करता था। सड़क पर भीख में मिले पैसों को वो लोगों को ऊंचे ब्याज पर उधार देता था। मांगीलाल कुछ कारोबारियों को ब्याज पर कर्ज देता था, एक दिन और एक हफ्ते के हिसाब से कर्ज देता था। रोजाना ब्याज वसूलने के लिए भी खुद पहुंचता था। सर्राफा बाजार में भी वो हर दिन नहीं जाता, बल्कि उसने कुछ खास दिन तय किए थे, मंगलवार, शनिवार, रविवार। इन 3 दिनों में ही उसके भीख के कटोरे फुल हो जाते, खूब कमाई होती। शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था। ताज्जुब की बात यह है कि मांगीलाल के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर भी उसने प्रोफेशनल बिंगिंग को अपना पेशा बना लिया। उसने इसे एक कला की तरह विकसित किया। कैसे फटे कपड़े पहनकर लोगों की सहानुभूति जीती जा सकती है। फिलहाल मांगीलाल को शेल्टर हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया है कि चेहरा हमेशा सच नहीं बोलता। जो शख्स
सड़क पर आपसे 1 रुपया मांग रहा है। हो सकता है कि शाम को वो अपनी कार में बैठकर अपने आलीशान बंगले पर जाता हो। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।